Hello students, I hope you all are fine. Today I am going to teach a very interesting poem number 2, Someone. First of all, when you hear this word someone, what comes in your mind? Someone का मतलब क्या है? Someone is there. It means कोई है. ये वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो पोम है इसमें बहुत सारा मिस्ट्री है, यानी बहुत सारा सीक्रेट है, यानी कि बहुत सारा रहस्य है. तो ये पोम समझने में मज़ा आएगा, राइट? सो लेट्स सी. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस पोम आई वांट टू टेल यू अबाउट द पोएट Walter de la Mare. This is the name of the poet who has written this poem. You can see a photo of this poet, Walter de la Mare. This is the picture of your poet. I want to tell you something about this poet. Walter de la Mare was a good English poet. He had also written a short story as well as novels. He was born on 25th April 1873 in London. He was also got so many awards for his writing. So let's recite a poem before I start this poem. I hope you will like it. So please recite after me, okay? Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure. Once again. Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the wall, only from the forest the screech owl's call. Only the busy beetle tapping in the wall, only from the forest the screech owl's call. Only the cricket whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking at all. I hope you like to recite this poem. Now we will understand this poem number 2, Someone. It's a very interesting poem. Someone. अब देखो बच्चों, ये जो पोम है समवन, जिसको किसने लिखा है? वॉल्टर डे ला मैर. यहाँ पर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा आपको बता रहा है कि देखो, आप अगर आप पिक्चर में देखोगे, आपके पास है ना बुक, उसमें आपको दिखाई देगा कि एक ट्री है और उसमें से आपको यहाँ पर एक आउल दिखाई देगा, एक लड़का है जिसके हाथ में क्या है ये, और ये एक आपको इंसेक्ट दिखाई दे रहा है इधर, देखो इसका नाम है बीटल. और इवन यहाँ पर एक और इंसेक्ट आपको दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? क्रिकेट. ओके, जिसको हम तीड़ बोलते हैं. ओके, क्रिकेट, तीड़. अब देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ. Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure. आप सोचो, अगर एक छोटा सा बच्चा अभी घर पे अकेला है, ओके, और उसका यहाँ पर एक कुछ वर्ड्स है जो बहुत अटपटे हैं और बहुत आपने कभी सुने भी नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी लिखा है, यहाँ पर WEV वो प्रोनाउन है, बट ये WEE है. सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विथ वी. ओके, समवन केम नॉकिंग एट माई वी स्मॉल डोर. वी का मतलब है लिटिल, अ लिटिल बिट, स्मॉल. ओके, वी का क्या मतलब है? स्मॉल, टाइनी, जिसको हम टाइनी बोलते हैं. और वी इज एन एडजेक्टिव वर्ड है, ये एडजेक्टिव वर्ड है. और ये किसका वर्ड है? स्कॉटिश वर्ड. इट इज़ अ स्कॉटिश वर्ड. Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure. यानी किसी ने, अब आप सोचो, आप घर पे अकेले हो एक और रात को कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए, तो आपका
आप क्या करोगे, आप खोलोगे, एक्चुअली खोलना ही नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पे कैमरा है तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि कौन है, ओके। बट ये लड़का क्या करता है, जो छोटा सा लड़का है, जो ये पोएट है, वो खोल रहा है दरवाज़ा। उसका घर भी बहुत छोटा है, उसका घर का दरवाज़ा भी, वी माने टाइनी, स्मॉल डोर, ये एडजेक्टिव है। वी और स्मॉल हमने पढ़ा है ना, डोर है बट कैसा डोर है, स्मॉल। वी बोथ आर एडजेक्टिव्स। समवन केम नॉकिंग, आई एम श्योर श्योर श्योर, किसी ने तो खटखटाया है। ये पोम का नाम क्या है, समवन। समवन नॉक्स एट द डोर, कोई तो है जिसने दरवाज़ा खटखटाया। इसीलिए आई लिसन्ड, आई ओपन्ड, आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट, ओके। मैंने दोनों तरफ देखा, मैंने सुना कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दैट्स व्हाई आई ओपन द डोर। आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट, मैंने दोनों दिशा में देखा, लेफ्ट भी देखा, राइट भी देखा। बट नॉट देयर वॉज स्टीयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। यहाँ पर ये जो नॉट वर्ड है, मैं आपको बताऊँ, ये नाउन है और ये ब्रिटिश वर्ड है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वी इज़ अ स्कॉटिश वर्ड एंड इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये नॉट है, नॉट इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन है, और ये ब्रिटिश वर्ड है, ओके। बट नॉट का मतलब होता है नथिंग, कोई नहीं है। बट नॉट देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज स्टीयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। स्टीयरिंग का मतलब है मूविंग, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा था नहीं। एक तो अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था, कुछ दिखाई दे रहा नहीं था। बट नॉट देयर वॉज स्टीयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। मैंने जब दरवाज़ा खोला, मुझे लगा किसी ने नॉक किया है और मैं बहुत श्योर था कि किसी ने तो दरवाज़ा खटखटाया है। बट मैंने जब ओपन किया, आई लिसन्ड, आई ओपन्ड, बट जब मैंने देखा, आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट, बट नॉट देयर वॉज अ स्टीयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। यानी कि मुझे अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई दिया, ओनली द बिजी बिटल टैप टैपिंग इन द वॉल, ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल। मुझे क्या दिखाई दिया, बिजी बिटल टैप टैपिंग इन द वॉल। मैं आपको यहाँ पर एक ट्री दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इंसेक्ट है दैट इज कॉल्ड बीटल, ओके। इसको क्या बोलते हैं, बीटल, ये इंसेक्ट है, ओके। और ये रात को जगते हैं, स्लीप, ये दिन के दरमियान, यानी कि वो दिन के दरमियान सोते हैं। इट स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, और आउल की तरह रात को जगते हैं, ओके। तो ये क्या है, बीटल है, जो क्या कर रहा है, ये ट्रीज के ऊपर चढ़ रहा है। ओनली द बिजी बीटल टैप टैपिंग इन द वॉल। किसकी आवाज़ आ रही है, रात को एक तो वैसे सन्नाटा है, देखा जाए तो कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा है। किसकी आवाज़ आ रही है, बीटल की, बिजी बीटल की, जो उसकी भी कदम टैप टैपिंग इन द वॉल, उसके पैरों की आवाज़ आ रही है। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल। ओनली, यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रीज के ब्रांच के ऊपर कौन बैठा है, आउल। आउल के बारे में भी आपको अगर मैं बताऊँ, अगर आपको नहीं पता है, वो भी रात को जगते हैं, ओके, और सुबह यानी कि दिन के टाइम में सो जाते हैं। तो ये आउल, यहाँ पर एक आपको एक और नया वर्ड है, स्क्रीच। यहाँ पर आप देख सकते हो, SCREECH। स्क्रीच का मतलब है क्राई। क्राई माने यहाँ पर रोना नहीं है, इसका मतलब है लाउड क्राई। कोई पर्सन का जब लाउड क्राई, यानी पर्सन या एनिमल जब जोर जोर से बोलता है, आवाज़ निकालता है, उसे बोलते हैं स्क्रीच। तो यहाँ पर किसका स्क्रीच है, आउल्स कॉल, यानी जो घुवड़ है, आप उसको आउल बोलते हो, तो उसकी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि किसने नॉक किया। जो बच्चा है वो अभी, उसको सीक्रेट लग रहा है, ये सारा सीक्रेट है, किसने नॉक किया पता नहीं है। जब उसने देखा तो कोई दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, एक ब्रांच के ऊपर आउल की आवाज़ आ रही है, एक बीटल है जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो उसके पैरों की आवाज़ टैप टैप आ रही है। और किसकी आवाज़ आ रही है, ओनली द क्रिकेट whistling while the dew drops fall।
क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब क्रिकेट खेलना नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जो है ये इंसेक्ट है, इसको बोलते हैं तीड़। ओके, जो ये भी रात को इतनी आवाज़ करते, अगर आप देखोगे, अगर आपका कभी रात में ट्रैवलिंग करोगे तो खेतों में से ये क्रिकेट की आवाज़ इतनी आती है, बहुत सारी आवाज़ आती है। इवन कभी घर पे भी हमारे घुस जाए तो रात को सोने नहीं देते, इतनी आवाज़ करते हैं। ओनली द क्रिकेट विस्लिंग वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल। तो ये जो क्रिकेट माने यहाँ पे क्रिकेट खेलना नहीं है, इट इज़ द नेम ऑफ एन इंसेक्ट। ओके, तीड़ जिसको बोलते हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। कब आवाज़ आ रही है? वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल। एक तो देखो बच्चों, रात है, ड्यू ड्रॉप्स का मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। हिंदी में उसको हम ओस बोलते हैं, और अगर आपको गुजराती में पता हो तो झाकड़ કહેવાય છે। ઓકે, તો ઝાકળના જ્યારે ટીપા પાંદડા ઉપર પડે એને શું કહેવાય? ડ્યू ड्रॉप्स। ओके, तो ये जो क्रिकेट है, जो तीड़ है, वो भी आवाज़ कर रहे हैं पानी के बूंदे की। जब झाकड़ होती है तो आप देख सकते हो ना कि सारा गीला हो जाता है, जो सारी ज़मीन है, इवन पेड़ पत्ते भी गीले हो जाते हैं। तो ड्यू ड्रॉप्स फॉल वाइल द ड्यू ड्रॉप्स fall, so I know not who came knocking at all, at all, at all। ये सारी आवाज़ आ रही है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, ऊपर से अंधेरा है, झाकल है, ड्यू ड्रॉप से मुझे ये जो बच्चा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसे पता था कि समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, किसी ने नॉक तो किया, बट किसने नॉक किया समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि एक तो अंधेरा है दोपहर, और दूसरी तरफ से ड्यू ड्रॉप्स माने ओस है, ओस की बूंदे हर तरफ है, बहुत अंधेरा है। ऊपर से आउल की आवाज़ आ रही है, क्रिकेट की आवाज़ आ रही है, एक तरफ बीटल की आवाज़ टैप टैप हो रही है। तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, एक सीक्रेट है, और कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसने नॉक किया। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस पोम। वंस अगेन वी विल रिसाइट। Someone came knocking at my V का मतलब क्या है? Small, tiny, small door. Someone came knocking, I'm sure. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the wall. Only from the forest the screech owl's call. Only the cricket whistling while the dew drops fall. So I know not who came knocking at all, at all, at all. I hope you like this poem, and here three word meanings you can see. V. Already I told you what is the meaning of V. V means tiny, not NOUGHT। यहाँ पे NOT नोट नहीं है, ये NOUGHT है। नॉट का मतलब है नथिंग, और ये वर्ड है ब्रिटिश वर्ड है। स्टीरिंग का मतलब है मूविंग। ये वी है वो स्कॉटिश वर्ड है, वो एडजेक्टिव है। नॉट है वो नथिंग है, वो नेमिंग वर्ड है। अब यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टांजा ऑफ द पोएम। राइमिंग वर्ड माने जो एक जैसा, जो बोलने में एक जैसा हो। जैसे आपको पोएम में कौन कौन से वर्ड मिले? डोर, श्योर। दूसरी पेयर कौन सी है? राइट, नाइट। वॉल, कॉल, फॉल, ऑल। और सबसे लास्ट में आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है। आई होप यू विल एंजॉय इन दिस लॉकडाउन। ओके, सो कैसे करना है, क्या करना है? लेट मी एक्सप्लेन। Hidden in this picture are things that are awake at night. Find and color them. आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, आपको उसमें कुछ पिक्चर्स, ऐसी कुछ इमेज है जो आपको ढूंढनी है, जो रात को जगते हैं, और आपको उसको कलर करना है ना इजी? कुछ तो मैंने कर दिया, अगर आप और भी कुछ ढूंढ पाओ तो आपको इसमें से और भी ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सर्कल किया है मून, तो मून रात को जगता है, आपको इसे कलर करना है। राइट, यहाँ पर आपको अगर बताऊँ तो इसमें से ये एक पिक्चर किसका दिखाई दे रहा है? आउल का। राइट, तो आपको आउल को कलर करना है। यहाँ पर हम सबको पता है गार्ड है, वो रात को जगते हैं ना, तो यहाँ पर आपको गार्ड दिखाई दे रहा है जो ये घर की रखवाली कर रहा है, तो ये गार्ड को भी आपको कलर करना है। और आपको यहाँ पर छोटा सा क्या दिखाई दे रहा है?
क्या है ये? क्रिकेट, जो हमने अभी देखा, तीड़। ओके, इट इज एन इंसेक्ट जो भी रात को जगता है। तो इसको आपको क्या करना है? कलर करना है। सो आई होप यू लाइक दिस पोएम. टिल देन, बाय बाय.